आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 0.5 मीटर लंबे तथा 0.2 किलोग्राम प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान वाले स्वरमापी के तार को 10 किलोग्राम भार से तान दिया जाता है। तार से जो उत्पादित स्वर की आवृत्ति है 1.175 मीटर लंबी बंद नली के मूल स्वर के स्वर मेल यानी कि उसके साथ यह जो है रेजोनेंस करती है। तो हमारे पास यहाँ पे हवा में ध्वनि की चाल जो है कितनी होगी बतानी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और हवा में ध्वनि की चाल को ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हवा में ध्वनि की चाल v है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। और जो बंद आर्गन पाइप होगा हमारे पास उसकी लंबाई हम लोग l मानेंगे, तो इसकी आवृत्ति जो होगी इसे हम लोग न्यू से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है ध्वनि का वेग v बटे 4 एल के एल, जहाँ पे हमारे पास बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई होगी। तो इसमें समीकरण में अगर मान रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ध्वनि का वेग जो कि हमें ज्ञात करना है बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित लंबाई एल का मान 1.175 मीटर दिया गया है, 1.175 मीटर। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग जो स्वर मापी है उसके तार की आवृत्ति देखेंगे, तो उसके तार की आवृत्ति को अगर हम लोग यहाँ पे फिर से न्यू से दर्शा दें, यही उसके साथ स्वर मेल कर रहा है, तो हमारे पास यह हो जाता है 1/2 एल। एल जो है स्वरमापी के तार की लंबाई है, गुणित यहाँ पे हो जाता है वर्गमूल तनाव टी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्वरमापी के तार को 10 किलोग्राम भार से तान देते हैं, ठीक है। फिर बटे हो जाएगा म्यू। म्यू जो है प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को दर्शाता है, जिसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी मानों को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आवृत्ति न्यू बराबर 1/2 और लंबाई का मान हमें दिया गया है स्वरमापी के तार का 0.5 मीटर है। इसको हम लोग रखेंगे गुणित 0.5 मीटर, फिर गुणित हो जाएगा तनाव टी का जो मान है हमारे पास यहाँ पे 10 किलोग्राम भार दिया है, तो इसको हम लोग न्यूटन में लिखेंगे। तो 10 गुणित न्यूटन में परिवर्तित करने के लिए 9.8 से गुणा कर देंगे तो यह न्यूटन में हो जाएगा। फिर बटे हमारे पास यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया गया है जो कि 0.02 किलोग्राम प्रति मीटर में होगा, प्रति एकांक लंबाई के लिए है। तो इसको हम लोग आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यह जो मान है 0.5 का गुणा 2 से करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1, तो 1 का गुणा हम लोग इससे कर देंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल। 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो यह हो जाएगा 98 बटे हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की घात ऋण 2 के रूप में। 10 की घात ऋण 2 है, ऊपर जाएगा तो धनात्मक 2 हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति न्यू बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 98 गुणित 10 की घात धनात्मक 2 बटे 2। अब हम लोग इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में। तो ये हमारे पास कितना हो गया, वर्गमूल 49 गुणित 10 की घात 2। अब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आवृत्ति न्यू का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणित 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का वर्ग है, ठीक है। तो हमारे पास यह जो मान है वह कितना हो जाएगा, इसका मान हमें मिलेगा 70 हर्ट्ज के बराबर। तो हमने यहाँ से आवृत्ति का मान निकाल लिया। अब देखिए जो स्वरमापी के तार की आवृत्ति है वह जो स्वरमापी की आवृत्ति है वह बंद ऑर्गन पाइप में जाती है, तो यही आवृत्ति का मान हो जाएगा। इस आवृत्ति के मान को हम लोग जो समीकरण 1 लिखे हैं इस पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हर्ट्ज बराबर ध्वनि का वेग वायु में v बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 1.175 मीटर, और v का मान हमें निकालना है तो इस पूरे पद को इधर भेज देंगे, यानी कि ध्वनि का वेग v बराबर हो जाएगा 70 गुणित 4 गुणित 1.175 और फिर हमारे पास यह मान जो है मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आवृत्ति v बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो 4 का गुणा इससे कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 280 गुणित 1.175। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लगभग जो मान है वह हो जाता है 329 मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। वायु में जो ध्वनि का वेग होगा 329 मीटर प्रति सेकंड होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।